1966 ब्राजील की एक सुनसान पहाड़ी। रात के अंधेरे में दो आदमी जमीन पर सीधे लेटे हुए थे। ना खून, ना स्ट्रगल, ना किसी अटैक का निशान, लेकिन उनके चेहरों पर अजीब से स्टील के मास्क थे। उनके पास एक नोट पड़ा था जिसमें लिखा था 6.5 कैप्सूल्स लो और सिग्नल का इंतजार करो। पुलिस हैरान रह गई। क्या ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था? क्या ये यूएफओ कॉन्टैक्ट मिशन था, या फिर कोई ऐसी चीज हुई थी जो इंसानी समझ से बाहर है? एक्सप्लोर करते हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस अनसॉल्व्ड केसेस में से एक मिस्ट्री को, द लीड मास्क केस। 1960s में ब्राज़ील रैपिडली मॉडर्नाइज हो रहा था। साइंस, रेडियो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जुनून बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। इसी इन्वायरमेंट में रहते थे दो आदमी, मिगुएल जोस वियाना और मैनुएल परेरा। दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ज़हीन और टेक्निकली स्किल्ड लोग थे। वो रेडियोस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिपेयर करते थे और रूहानी तजुर्बात में भी शौक रखते थे। उस वक्त ब्राज़ील में रूहानियत और पुरअसरार तंजीमें भी काफ़ी मशहूर थीं। लोग मानते थे कि इंसान दूसरे डायमेंशंस या एलियन इंटेलिजेंस से कांटेक्ट कर सकता है, और शायद मिगुएल और मैनुएल भी इसी चीज की तलाश में थे। 24 अगस्त 1966 ये वो दिन था जब सब कुछ बदल गया। सुबह दोनों अपने घरों से निकले। उन्होंने फैमिली को बताया कि वो बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, लेकिन अजीब बात ये थी, उन्होंने स्पेशली वाटरप्रूफ रेनकोट्स खरीदे, एक बोतल पानी ली और कुछ अननोन आइटम्स परचेज किए। शॉपकीपर्स ने बाद में पुलिस को बताया कि दोनों अनयूजुअल बिहेव कर रहे थे, जैसे वो नर्वस हों, जैसे वो किसी इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहे हों। एक वेट्रेस ने बाद में स्टेटमेंट दी कि दोनों कंटिन्यूसली घड़ी देख रहे थे। टाइम शायद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर दोनों बस में सवार हुए और चले गए। मोरो दी विंटैम ये पहाड़ी ऑलरेडी लोकल लेजेंड्स की वजह से मशहूर थी। लोग कहते थे कि यहाँ अजीबो-गरीब लाइट्स देखी गई हैं, यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते रहते हैं। और अब दो टेक्नीशियंस इसी पहाड़ की तरफ जा रहे थे। कुछ दिन बाद एक लड़के ने पहाड़ों पर दो बॉडीज देखी। पुलिस फौरन सीन पर पहुंची। जो उन्होंने देखा वो बहुत हैरत अंगेज था। बॉडीज बिल्कुल साइड बाय साइड पड़ी हुई थी। दोनों ने फॉर्मल क्लोथ्स, वाटरप्रूफ कोट्स और लीड मास्क पहने हुए थे। मास्क स्पेशली आंखों को कवर कर रहे थे, जैसे वेल्डिंग गॉगल्स का प्रिमिटिव वर्जन। लेकिन सबसे अजीब चीज़, बॉडीज पर किसी चोट का कोई निशान नहीं था। ना गन शॉट, ना छुरी से वार किए हुए कोई निशान। वहाँ पुलिस को मिलता है एक मिस्टीरियस नोट जिसमें लिखा था 16.5 एग्रीड प्लेस, 18.5 स्वेलो कैप्सूल्स, आफ्टर इफेक्ट प्रोटेक्ट मेटल्स वेट फॉर सिग्नल। ये नोट केस का सबसे डिस्टर्बिंग एविडेंस बन गया। आखिर किस सिग्नल का इंतजार करना था और कौन से कैप्सूल्स लेने थे, और मेटल्स को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब था? इन्वेस्टिगेटर्स ने मास्क को क्लोजली एग्जामिन किया। ये प्रोफेशनली बनाए हुए नहीं थे, बल्कि खुद से किसी ने घर में तैयार किए थे। सिंपल लीड शीट से बनाए गए थे, आंखों को पूरी तरह से कवर करने के लिए। अब सवाल ये था, आंखों को कवर क्यों करना था? कुछ थ्योरीज कहती हैं ब्राइट फ्लैश से प्रोटेक्शन, रेडिएशन से बचाव, या फिर किसी रूहानी रस्म करने के लिए। कुछ यूएफओ रिसर्चर्स का मानना था कि वो किसी ब्राइट एलियन लाइट का इंतजार कर रहे थे और मास्क उनकी आंखों के लिए थे। लेकिन साइंस के मुताबिक इतनी पतली लीड शीट्स किसी खतरनाक रेडिएशन से नहीं बचा सकती थी। तो फिर उनका असली पर्पस क्या था, आज तक नहीं पता चल सका। 1960 में यूएफए हिस्ट्रिया अरूज पर थी। ब्राजील खास तौर पर यूएफए साइटिंग्स के लिए फेमस था। बहुत से लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने अजीब चमकती हुई चीजें देखी, अनयूजुअल लाइट्स आसमान में चलती हुई देखी, और कुछ लोगों ने एलियन इनकाउंटर्स भी रिपोर्ट किए। लीड मास्क केस के दिन भी कुछ लोगों ने हिल के आसपास अजीब ऑरेंज लाइट देखने का क्लेम किया। क्या मिगुएल और मैनुएल एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कैप्सूल साइकेडेलिक ड्रग्स थी, मास्क लाइट प्रोटेक्शन के लिए, और सिग्नल का मतलब गैर इंसानी मखलूक से राब्ता हो सकता है। ये थ्योरी इंटरनेट पर बहुत फेमस हुई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। ब्राज़ील में उस वक्त रूहानियत पर भरोसा रखने वाली तंजीमें बहुत आम बात थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये दोनों लोग रूहानी अमलियात में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे। रिपोर्ट के मुताबिक वो रूहों से राब्ता, एनर्जी फ्रिक्वेंसीज और मौत के बाद की दुनिया से कांटेक्ट जैसी चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये एक रस्म थी। हो सकता है कैप्सूल्स पॉइजन्स या हेलोसिनोजेंस हो,
और रसूमात अनजाने में डेडली बन गई हो। लेकिन फिर एक और सवाल उठा, अगर रिचुअल था तो किसी और मेंबर का क्या हुआ? क्यों सिर्फ ये 2 लोग मिले? एक और थ्योरी कहती है कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था। दोनों इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट्स थे। हो सकता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो। प्रोटेक्ट मेटल्स वाली लाइनें रिसर्चर्स को बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद वो किसी रेडिएशन की तवक्को कर रहे थे या फिर किसी अजीब इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिनन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद उनकी मौत की असल वजह कभी सामने नहीं आ सकी। ऑटोप्सी भी कोई फाइनल जवाब नहीं दे सकी। बॉडीज का डिकम्पोजिशन काफी एडवांस स्टेज में था और इसी वजह से इसी एग्जैक्ट जहर या केमिकल को डिटेक्ट नहीं किया जा सका। तहकीकात के दौरान कई बड़ी गलतियां हुई थी। वाक़ये की जगह को ठीक तरीके से महफूज नहीं किया गया, जिसकी वजह से सबूत मुतासिर हो गए। सबसे आम चीज़ कैप्सूल्स कभी नहीं मिल सके। इसके अलावा बहुत से गवाहों के बयान भी आपस में नहीं मिलते थे। वक्त गुजरता गया और ये मुकदमा और भी ज़्यादा पुरअसरार होता चला गया। कुछ तहकीक करने वालों ने आखिरकार फाइल बंद कर दी, कुछ ने इसे गलती से जहर खाने का वाक़या करार दिया, लेकिन कुछ अफसर अपनी पूरी ज़िंदगी इस बात पर यकीन रखते रहे कि इस मामले में कुछ बहुत ही गैर मामूली हुआ था। आज इतने सालों बाद भी लीड मास का ये केस मुकम्मल हल नहीं हो सका। हम आज तक नहीं जानते कि वो कैप्सूल्स क्या थे, सिग्नल्स किस चीज़ का था। उन दोनों ने मास्क क्यों पहने थे और असल में उनकी मौत कैसे हुई, और शायद यही बात इस राज को इतना खौफनाक बनाती है। कभी कभी दुनिया के सबसे डरावने मॉन्स्टर्स एलियंस या भूत नहीं होते, बल्कि वो सवाल होते हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिलते। वो सवाल जो हमेशा अंधेरे में कहीं छुप कर रह जाते हैं। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।